गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये बाइक लेने वाले हो और अगर प्लानिंग भी कर रहे हो लेने के लिए, और अगर लेना भी चाहते हो, और अगर तैयार भी हो गए हो लेने के लिए, शोरूम भी जा चुके हो, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इस बाइक को अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए लेना चाहते हो, और अगर आपका टारगेट स्पेसिफिकली अगर आप प्लेन को लेके है, अगर आप प्लेन के साथ अगर राइड करना चाहते हो, या फिर आपकी वाइफ है, या फिर कोई आपकी फ्रेंड है, या फिर मतलब कोई भी है, प्लेन अगर आपके साथ है और अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि अभी मैं गया था लास्ट, अभी शिमला नारकंडा वगैरह में गया था, तो ऑलमोस्ट मेरी 1000 किलोमीटर्स के आसपास की राइड थी, जो कि मैंने 3 दिन में कंप्लीट करी थी। तो वो 1000 किलोमीटर्स का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और बताऊँगा कि हाँ, पिलियन के साथ इस बाइक पे क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई, और कुछ इश्यूज़ आए, नहीं आए, तो वो सब आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट से, क्योंकि सीटिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा मेन होता है अगर आप कहीं भी लॉन्ग राइड कर रहे हो। और अगर सीटिंग कंफर्ट अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपकी राइड का मज़ा बेकार हो जाएगा। सीटिंग कंफर्ट का मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब अगर आप प्लेन के साथ जा रहे हो ना, तो ये जो इसकी बाइक की जो खाली सीट है ना, मतलब ये वाली सीट ना, मतलब बहुत हार्ड है। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए पड़ेगी, क्योंकि ये सीट से ना बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है आपको। तो एक या तो आप कोई एयर सीट ले लो, या फिर कोई एक एक्स्ट्रा सीट कोई ले लो, या फिर इस सीट को आप कस्टमाइज़ करा लो। तो सीटिंग का इशू रहेगा, तो सीटिंग मेरे को सही नहीं लगी, सीट आपको बदलवानी पड़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो है वो है पावर को लेके, क्योंकि अगर आप हाईवे पे राइड कर रहे हो तो बाइक में आपको पावर भी चाहिए, है ना। तो हाईवे में पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो पावर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बाइक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पावर के बारे में आपको नहीं सोचना। आसानी से आप ओवरटेक कर लोगे, मतलब आसानी से आप, मतलब ये बाइक कब 100 जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर क्रूज़ भी करोगे तो आप 90, 100, 110 की स्पीड पे आप बहुत आसानी से क्रूज़ कर पाओगे, बहुत आसानी से आपको मतलब स्पीड क्रूजिंग मिलेगी, कोई इशू नहीं आएगा। और तीसरा है वाइब्रेशन, क्योंकि बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि वाइब्रेशन बहुत होती है, वाइब्रेशन तो नहीं करती है ना। तो मेरी स्पीड थी 100 एंड 110 के अराउंड थी, 100-110 के अराउंड मेरी स्पीड थी, जो कि मतलब पूरी राइड पे मेरी यही स्पीड रही थी। मैं यहाँ से शिमला गया था, तो मेरी इसी के आसपास स्पीड मेंटेन थी, और मेरे को तो कोई वाइब्रेशन का कोई इशू नहीं लगा, और कोई वाइब्रेशन थी नहीं। ठीक है। और तीसरा है कि मतलब ब्रेकिंग कैसी है, तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है बाइक की, ब्रेकिंग में भी कोई इशू आपको नहीं होएगा, और अच्छा रिस्पांस मिलता है जब आप ब्रेक को दबाते हो, तो कोई इशू नहीं है ब्रेकिंग में भी। और माइलेज तो मेरे को 27-28 के राउंड माइलेज मिला था, और जबकि मेरी स्पीड 100 से ऊपर थी, 100 और 110 के राउंड स्पीड थी मेरी, तो माइलेज अच्छा मिला था मेरे को। तो बाकी इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, ये है कि अगर आप 70-80 के आसपास चल रहे हो, तो मे बी आपको 30-35 के राउंड, मतलब 35 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मे बी 30-32 के राउंड आपको मिल जाए, है ना। बाकी मेरे को 27-28 के राउंड मिला था, क्योंकि मेरी स्पीड 100 और 110 के राउंड थी। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो लोगों का डाउट रहता है ना, वो रहता है कि हीटिंग तो नहीं करती, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ये बाइक हीट करती है, KTM हीट करती है। अब हीट करती होगी, देखो थोड़ी बहुत तो करती है, वो सारी बाइक्स करती हैं, क्योंकि जब बाइक में ज़्यादा पावर रहेगी तो हीट तो करेगी, है ना। बाकी मेरे को ऐसा कोई इशू लगा नहीं हीटिंग का, ना ही मेरी बाइक ने कोई ऐसा हीट किया, क्योंकि मैं जून के महीने में मैंने राइड करी थी। मैं जब वापस आ रहा था तो नॉन स्टॉप में 250 किलोमीटर राइड करी थी, नॉन स्टॉप में 250 किलोमीटर लेके आया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लिया था, बट नॉन स्टॉप मैंने 250 किलोमीटर चलाई थी। और बाहर का टेम्परेचर 44-45 के राउंड था। तो अब आप देख लो, इतनी गर्मी में इतनी टेम्परेचर पे मैं नॉन स्टॉप लेके आया, और मेरी स्पीड 100 और 110 के अराउंड थी, और इतनी स्पीड पे और इतने टेम्परेचर पे बाइक ने मेरी बिल्कुल हीटिंग नहीं करी। जो नॉर्मल हीट होती है वो तो सभी बाइक करती है, ठीक है, बट जो एक अलग से जो हीट की प्रॉब्लम है ना, वो ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगी। कोई मेरी बाइक में कोई हीटिंग का कोई इशू था ही नहीं, कोई इशू नहीं है ना। तो अगर आप ये सोचते हो कि हाँ हीटिंग ज़्यादा करती है, इस वजह से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो लेने के लिए कि हम ले ना लें, हीटिंग तो नहीं करती, ट्रैफिक में हीट तो नहीं करती। देखो, ट्रैफिक में थोड़ी बहुत हीट तो करती है, बट ऐसा कोई मतलब डील ब्रेकिंग वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि आप इसको लेके डील ब्रेक कर दो, है ना। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। तो हीट का यार कोई ऐसा इशू है नहीं। तो
मेरे को तो कोई इशू नहीं लगा। और अब डिस्कस करते हैं हम प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मतलब मिला। और एक्चुअली में इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था, बट हाँ छोटा मोटा कुछ मतलब दिक्कत जो मुझे लगा वो ये लगा कि एक तो ना मेरी बाइक के कुछ इंडिकेटर्स, मतलब इंडिकेटर्स नहीं, बेसिकली कुछ सिंबल्स जो हैं मतलब मीटर में आते हैं ना, छोटी छोटी लाइटें आती हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। वो कुछ जल रहे थे, अब वो ही नहीं पता मेरे को वो क्यों लाइट जल रही थी स्पेसिफिकली। और थोड़ी देर चली, फिर वो मतलब अपने आप सही भी हो गई, बट वो जल रही थी। जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो कोई भी लाइट उसमें जलती नहीं है, सारी ऑफ हो जाती हैं, बट वो लाइट कंटिन्यूसली ऑन थी। तो अब ये नहीं पता मेरे को क्यों ऑन थी वो क्यों नहीं थी। बाकी जब मैं KTM के सर्विस सेंटर जाऊँगा जब पता लग जाएगा। मैं लाइट जो कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मेरे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस ये देखो, मैं इस वाली लाइट की बात कर रहा था। ये जो लाइट है ना, ये पता नहीं फ्यूल इंडिकेटर जैसा दिख रहा है कुछ। अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मेरे को सही से पता नहीं है, बट मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च करा था तो बोल रहे थे लोग कि ये इंजन में कुछ शायद प्रॉब्लम है या नहीं है, पता नहीं, शायद फ्यूल पंप में भी सही से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। तो ये जो लाइट है ना मेरी, ये कंटिन्यूसली जल रही थी। मतलब ये लाइट ना, बाइक स्टार्ट करते हैं तो ये लाइट जो है चली जाती है, ये जलती नहीं है। बट ये बाइक जो है मेरी, मतलब स्टिल जो थी ना, ये जली हुई थी। तो इसने थोड़ा सा मेरे को दिक्कत करा, बाकी दिक्कत भी नहीं करा एक्चुअली, बस ये लाइट जल रही थी। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये जल क्यों रही है ना। तो बस यही मेरे को एक इशू हुआ था, और वो भी ये मतलब कुछ घंटे के लिए हुआ था। बाकी जब मैं रात को वापस आया था तो फिर ये लाइट अपने आप सही हो गई थी, ये जलना बंद हो गई थी। ठीक है, तो बस यही एक इशू था। अब आप इसको इशू समझ लो, क्या समझ लो, बाकी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। और दूसरा क्या है कि ये ना बाइक का ऑयल इंडिकेटर होता है यहाँ पे। तो मैं बाइक को ऐसे कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरी बाइक पे ना कोई ऑयल नहीं दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑयल है इसमें, ऐसा नहीं है इसमें ऑयल नहीं है। ठीक है, इसमें ऑयल है, लेकिन पता नहीं है क्यों यहाँ पे ऑयल नहीं दिखा रहा है, ये पूरा ना ड्राई दिखा रहा है। तो अभी बीच में मैंने 3-4 दिन पहले चेक किया था तो ऑयल आ गया था। ठीक है, और उसके बाद मेरी बाइक चली भी नहीं है, और अभी यहाँ पे कोई ऑयल शो नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लगी, और बस इसके अलावा बाकी मुझे कोई इशू नहीं हुआ। अब ये क्या इशू है, ये तो जब मैं KTM के शोरूम पे जाऊँगा जब ही पता लगेगा। तो बस मेरे को यही 2 इशू लगे, बाकी मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं लगा, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगी। एक वो लाइट जो जल रही थी येलो कलर की, अब ये नहीं पता वो फ्यूल पंप था क्या था, पता नहीं, वो तो KTM वाले ही बताएंगे। और दूसरा फ्यूल नहीं दिखा रहा है, इंजन ऑयल नहीं दिखा रहा है बेसिकली। इंजन ऑयल वैसे तो मेरी बाइक में फुल है, और मेरी बाइक की अभी सर्विस भी ड्यू नहीं है, और अभी चली भी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये 2 चीज़ें हैं, पता नहीं है क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। तो अब मैं जब जाऊँगा शोरूम जाऊँगा, सर्विस कराऊँगा, या फिर उनसे बात करूँगा, जब मैं आपको बताऊँगा क्या है। तो बाकी सब परफेक्ट है। अगर आप बाइक ले रहे हो या फिर लेने वाले हो, सोच रहे हो, तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पिलियन के साथ राइड करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। बस ये जो सीट है ना, ये वाली सीट थोड़ी सी आप सही करवा लेना, या फिर कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा जो एयर सीट वगैरह है वो आप लगा लेना, और ले चलो बाइक को, आराम से घूमो पिलियन के साथ। और अकेले आपकी मर्ज़ी है, बट पिलियन के साथ भी आपको पूरा कंफर्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम कोई ये बाइक करेगी नहीं। चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो पावर हो, चाहे ब्रेक हो, ठीक है, चाहे बाइक का कंफर्ट हो, स्मूथनेस हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल आँख मीच के बाइक को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Like a bird on a tree, I'm just sitting here